तो आज की वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को वीडियो एडिटिंग का क्लाइंट कैसे मिला। तो वो कंप्लीटली सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसकी 3 सीरीज होने वाली हैं, जिसमें पहला वीडियो तो ये होगी और सेकंड वीडियो होगी कि मेरे को अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे मिला, और तीसरी वीडियो होगी जिसमें मैं अपने इंडियन और वेस्टर्न क्लाइंट्स के साथ काम करने के एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्लाइंट जो मेरा था वीडियो एडिटिंग का, वो ऑब्वियसली इंडियन ही था, एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आपको भी इंडियन क्लाइंट ही मिलेगा। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, सबसे पहला क्लाइंट आपका इंडियन ही होगा, कोई लोकली। ऑब्वियसली वो कम पेमेंट करेगा, वो सब चीज़ तो आपको पता ही है। तो बात है 2023 के एंड की या फिर 2024 के स्टार्टिंग की, उस टाइम की बात है। मैं सबको ऐसे कोल्ड डीएम कर रहा था अपने नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट से ही, जो मेरा पर्सनल वाला है। मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा था जिनके कम फॉलोअर्स हैं एंड जिनने अपना रिसेंटली स्टार्टअप शुरू करा है या फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करा है, और जिनके कंटेंट को देख के लगता है कि वो रियली सीरियस हैं अपने कंटेंट को ग्रो करने में, एंड वो वीडियो एडिटिंग जैसी सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसमें से एक ने मेरे को रिप्लाई बैक करा, जो टेक की वीडियोस बनाती थी, एंड नॉर्मल सा चैनल था। अभी भी उसके इंस्टाग्राम पे 600 फॉलोअर्स ही हैं, बट यूट्यूब पे उसने 100 के कर लिए हैं फॉलोअर्स, सॉरी सब्सक्राइबर्स। पर वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे करें। तो जितनी हमारी बात हुई उसमें मेरे को पता चला कि वो मुंबई से है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बेसिकली एआई से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। वो एआई से या फिर कोडिंग रिलेटेड वेबसाइट से, उन टाइप का चीज़ों में जो होता है, जैसे लैंग्वेजेस जो होती है पाइथन वगैरह, वो सबका मिक्सअप होकर जो भी कंटेंट बनेगा वो बनाती हैं। तो उसके बाद सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन जो एक क्लाइंट का होता है कि अपना प्रीवियस वर्क मुझे दिखाओ। तो फिर मेरे पास कोई ऐसे कोई पोर्टफोलियो नहीं था जो मैंने स्पेसिफिकली वीडियो एडिटिंग के लिए बनाया था, बट मेरे पास मेरी कुछ यूट्यूब वीडियोस थी। तब मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाता था, जो मैं आज ही बनाता हूँ। तो फिर वो शॉर्ट्स का मैंने जो यूट्यूब चैनल है, वो मैंने उनको लिंक सेंड कर दी और मैंने कहा कि मैं भी शॉर्ट्स बनाता हूँ और आप इसमें मेरी एडिटिंग की स्किल्स देख सकते हो। तो उन्होंने मेरे चैनल को एनालाइज करा और कहा कि उनका भी कंटेंट मेरे जैसा ही है, सिमिलर ही है। तो उनको मतलब इंटरेस्ट था कि मेरे साथ वो काम करें। तो देन उनने फिर मेरे से पूछा कि कितना चार्ज करोगे आप। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको किस टाइप का एडिटिंग आपको चाहिए, बेसिक, एडवांस। तो उन्होंने बोला कि मेरी प्रोफाइल में देखो रिसेंटली कुछ वीडियोस उस टाइप की मैं वीडियोस बनाती हूँ। तब मेरे को वहाँ पे देख के पता चला कि वो एआई से रिलेटेड वीडियोस बनाती है, पर वो ज़्यादा फैंसी नहीं थी, नॉर्मली थी। मतलब कैप्शंस एंड थोड़े बहुत ट्रांजिशंस एंड जो चीज़ वो बोल रही हैं उसके पॉपअप्स आ जाएं इमेजेस के, या फिर बी रोल्स आ जाएं। बट अपना प्राइस बताने से पहले मैंने उनसे पूछा कि आपका बजट कितना है। तो उनने बोला कि मैं अभी जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। ये तो हर कोई बोलता है वैसे भी। तो मेरा बजट है एक रील का 200 रुपये। तो मैंने कहा कि सी आई चार्ज 1000 रुपीज़ फॉर अ रील, बट एज आई कैन सी आपकी रील काफ़ी बेसिक है, तो फिर मैं आपसे 500 रुपीज़ चार्ज कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 500 तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रही हूँ एंड मैं अपना स्टार्टअप जस्ट अभी स्टार्ट ही करा है, तो आप देख लो अगर आप कोऑपरेट कर पाओ तो इसमें। अब देखो, पता है क्या, ये चीज़ हर वीडियो एडिटर ने फेस करी है। जो भी एक बिगनर वीडियो एडिटर होता है उसने ये चीज़ फेस करी है। जब वो किसी क्लाइंट के पास जाता है, खासकर इंडियन क्लाइंट, तो फिर वो यही बोलते हैं कि हमने जस्ट अभी स्टार्ट करा है, तो हमारे पास उतना बजट नहीं है, तो आपको इतने पे ही करना पड़ेगा अगर आप करना चाहो तो। बट ये चीज़ आई डोंट थिंक कि ये कोई राइट चीज़ है, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। अगर आप चाह रहे हो कि कम पैसे आपको देने पड़े और काम भी आपको प्रोफेशनल या फिर अच्छा मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन भी एक टाइप का बिजनेस है। देखो, एक बेसिक सी चीज़ है, आप वीडियो एडिटिंग किसी और से क्यों करवा रहे हो? क्योंकि आपके पास वो स्किल नहीं है। अदरवाइज अगर आपके पास है भी, तो आपको अपना टाइम सेव करना है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है तो आप एडिटिंग जैसे चीज़ों को बाद में जाके आउटसोर्स करते हो, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम उससे बच जाता है, जो आप अपनी रिसर्च वगैरह में अच्छे कंटेंट बनाने में यूज़ करोगे। तो अगर आपको वैसी सर्विसेज चाहिए, अपना टाइम सेव करना है, तो आपको जनरल सी बात है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप कम पैसे देके एकदम टॉप लेवल का काम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिर हाँ, उनने मेरे से बोला कि 500 तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए देखना है वो सब चीज़ें। तो आई कैन डू 250। मैंने कहा कि आई कैन एडिट बेटर देन द वीडियोज दैट यू हैव पोस्टेड ऑन योर पेज। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको अपना प्राइस बता रहा हूँ। बेसिकली मैंने अपने प्राइस को वहाँ जस्टिफाई करा। तो उन्होंने कहा कि या यू कैन डू मच बेटर देन दिस, आई नो यू आर प्रोफेशनल। बट अगेन उन्होंने यही चीज़ कही कि वो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास उतना बजट नहीं है। तो फिर उनके मैंने काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद उनको अपना फाइनल प्राइस बोला कि 400 पर रील का लास्ट प्राइस रहने वाला है, इससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि लेट्स स्टार्ट विथ 1 मंथ, आप मेरा प्राइस 300 रख लो फर्स्ट मंथ के लिए, उसके बाद से हम 400-500 कर लेंगे। मे बी क्या पता उनको मेरे साथ एक्सपीरियंस करना हो कि कैसा वर्क फ्लो रहता है, वो सब चीज़ें। तो फिर मैंने कहा चलो फाइनल डील 350 में रखते हैं। उन्हें 300 का, मैंने कहा चलो 350। तो फिर 350 में हमारी डील डन हो गई। उन्होंने कहा मुझे मंथली चाहिए 8 to 10 वीडियोज़ एंड वीकली 2 चाहिए। एंड वहाँ से मैंने एक क्लियर माइंडसेट बना लिया था कि अगर इनका प्राइस अगर इतना है, अगर ये इतना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो एडिटिंग भी उसी हिसाब से होगी। कोई मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड नहीं करूँगा।
तो उन्होंने मेरे को बेसिकली बताया था कि कैप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी वीडियो में। तो फिर मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा 2-4 चीज़ें, ट्रांजिशंस एंड पॉपअप जो भी है उनका, इमेजेस वगैरह जो भी वो बोल रहे हैं तो वो आना चाहिए स्क्रीन पे। मैंने कहा चलो ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह तो इंक्लूडेड है ही। सो देन वी हैड अ कॉल एंड उसमें हमने थोड़ा डिस्कस करा कि कैसे कंटेंट बनाना है एंड कैसे उसको एडिट करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें बेसिकली। वैसे तो चैट में ही डिस्कस हो गया था, बट स्टिल कंफर्मेशन के लिए वो हमने कॉल कर ली। देन पहली वीडियो उनकी मैंने एडिट करके भेज दी, उसमें कुछ चेंजेस बताए 1-2, फिर वो मैंने कर दिए, डिलीवर हो गई, वो पोस्ट हो गई। देन सेकंड वीडियो थी, वो भी कुछ उसी टाइप की थी, मैंने एडिट करी, उन्हें चेंजेस बताए एंड वो भी पोस्ट हो गई। देन जब थर्ड वीडियो आई तब वहाँ पे हमें इंडियन माइंडसेट देखने को मिला। तो होता क्या है ना इंडियन माइंडसेट की, आपको कम पैसों में वो ज़्यादा काम करवाने की सोचते हैं कि उनको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, हर कुछ मिल जाए। तो थर्ड वीडियो थी तो उसमें मैंने एडिट करा, तो फिर उन्होंने कहीं देख लिया होगा दूसरे रील्स में कि बैकग्राउंड भी चेंज हो सकता है ग्रीन स्क्रीन लगा के। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी स्क्रीन पीछे से रिमूव कर दो एंड देन उसमें कोई और एआई से टेक्निकल रिलेटेड कोई बैकग्राउंड लगा दो। वैसे रियलिटी में ना ऐसी वीडियोस ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है व्यूअर्स को जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एक बार स्क्रीन पे आ रहे हों। बट उन्होंने किसी रील में देख लिया फैंसी सा, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे वो चाहिए, जैसे एक बच्चा मेले में जिद करता है कि मुझे भी वो खिलौना चाहिए, वो सब वाली बातें। उसके अलावा उसमें एक चीज़ शायद उन्होंने मोशन ग्राफिक की करने को भी कही थी। तो फिर मैंने उनको कहा कि सो यू आर एक्सपेक्टिंग ग्रीन स्क्रीन एंड मोशन ग्राफिक्स इन द बजट ऑफ 350 रुपीज़, राइट? तो वहाँ से एक टाइप का मैंने उनको सरकाज़म तरीके से बोला। सो उन्होंने मेरे को रिप्लाई करा कि इट डजंट टेक मच ऑफ योर टाइम टू रिप्लेस द बैकग्राउंड। तो मैंने कहा कि आप 350 दे रहे हो, उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखो। हमारा प्राइस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था एंड तीसरी वीडियो से आप एक्सपेक्टेशंस अपनी इंक्रीज कर रहे हो, जबकि हमारी पहले से बात हो गई थी आपको कैप्शंस, ट्रांजिशन, पॉप-इन्स वो सब चीज़ें चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह वो सब चीज़ें। तो वो जो तीसरी रील थी वो अल्टीमेटली मैंने प्रीवियस दो जो रील थी वैसी एडिट करी, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड नहीं करे। भाई मैं क्यों करूँ जब मेरे को प्राइस ही उतना कर रहे हो आप पे। एंड देन वो रील मैंने उनको डिलीवर कर दी, फिर उन्होंने उसको अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिया। बट आई थिंक उनको वो बात उनकी ईगो पे लग गई, तो उसके बाद से हमारा वर्किंग रिलेशनशिप एंड हो गया। अब इसमें मैं पर रील की चार्ज कर रहा था, जो भी वीडियो एडिट करके मैं उनको दे रहा था वैसी पेमेंट अपनी रिसीव कर रहा था। वैसे तो उन्होंने मेरे को कहा था कि आप 8 to 10 रील्स की पेमेंट एक साथ ले लेना मंथ के एंड में, वो भी एडवांस नहीं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि दैट्स नॉट हाउ आई वर्क। मैं जनरली 50% पेमेंट एडवांस में लेता हूँ, बट आपके केस में इतने अमाउंट को क्या ही हाफ करना। तो अभी आपके एंड से वो वीडियो अप्रूव हो जाए तो आप मेरे को 350 रुपीज़ मेरे जीपे का मैं आपको QR कोड दूंगा, आप उसमें मेरे को सेंड कर देना। तो उनके लिए मैंने 3 रील्स को एडिट करा था, तो 350 इंटू 3 के हिसाब से मुझे 1000 रुपीज़ उनकी तरफ से रिसीव हो गए। तो आई थिंक 2 वीक्स के अंदर हमारी डील वो एंड हो गई थी। बट उसके बाद भी उनका कंटेंट आता रहा, क्योंकि कोई और एडिटर मिल गया होगा जो कम रुपए में वीडियो एडिटिंग करके दे रहा होगा उनको। और यही एडिटर होते हैं जो एडिटिंग का स्टैंडर्ड कम कर रहे होते हैं। तो एनीवेज उनके यूट्यूब में जो 100K हो गए हैं अभी रिसेंटली, जो मैंने चेक करा 2-2.5 साल बाद। वो मैं आपको स्टार्टिंग में बताने वाला था कि कैसे हुए। अब आप खुद सोचो 2-2.5 साल में उनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो तब कुछ अराउंड 200 रहे होंगे, वो अभी तक 600 ही हुए हैं। बट यूट्यूब में उनके 100K सब्सक्राइबर्स हो गए। तो वो इसलिए हुए क्योंकि वो तब भी मैं देखता था कि उनके जो व्यूज़ आ रहे हैं वो पेड व्यूज़ आ रहे हैं। तो वो अपने वीडियोज़ में एड्स चलाती थी एंड देन उससे व्यूज़ आते थे। एंड उस व्यूज़ को आप देखोगे तो उसमें ज़्यादा आपको कमेंट्स वगैरह एंगेजमेंट नहीं मिलती, बस वो आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। बट वहाँ से आए व्यूज़ और वॉच टाइम आपके मोनेटाइजेशन वाले क्राइटेरिया में काउंट नहीं होता। तो वैसे उनने अपने 100K अभी पूरे कर रखे हैं, क्योंकि मैंने उनकी रिसेंट वीडियोस जो भी खोल के देखी हैं पॉपुलर वाली, उसमें उनके कोई भी अच्छी एंगेजमेंट नहीं आई है, बस व्यूज़ अच्छे हैं। और रिसेंट वीडियो में उनके कुछ ऐसे 1.9K, ऐसे 2K ऐसे व्यूज़ आ रखे हैं। बट मैं सोचता हूँ कि अगर उनके पास इतने पैसे थे ही पेड एड चलाने के, तो क्यों ना वो किसी एक अच्छे वीडियो एडिटर की सर्विसेज में इन्वेस्ट करके अपने वीडियोस में ऑर्गेनिक व्यूज़ ले आते, क्योंकि उनकी वीडियो अच्छी होती तो उनके चैनल में अच्छे ऑटोमेटिक व्यूज़ आ ही जाते। बट उनका माइंडसेट ही वो है ना कि वो एडिटर को एक टाइप का मजदूर समझते हैं, तो उसको उतना पैसा देने में उनका मतलब हालत ख़राब हो जाती है। एंड पेड एड्स चलाने में, यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करने में, उसमें उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये गलती भी नए वीडियो एडिटर्स की है जो अपना स्टैंडर्ड खुद ही से लो कर देते हैं एंड उनका प्राइस में वो अग्री कर जाते हैं, जो भी वो अपना छोटा मोटा प्राइस बोलते हैं। तो ऐसे मुझे मिला था अपना पहला वीडियो एडिटिंग का क्लाइंट, जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। अब आपका पहला वीडियो एडिटिंग क्लाइंट कहाँ से था एंड आपने उससे कितना चार्ज करा, ये मेरे को कमेंट्स में बता दो। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट।